हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेबस्फेयर सॉल्यूशंस। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको दो मेथड्स पढ़ाए थे, इंक्लूड और कॉनकैट। अब मैं आपको एरे का अगला मेथड पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है रिवर्स। रिवर्स क्या करता है, अपने कंसोल की तरफ आते हैं फिर से, ऑल्ट बी, अपने कलर्स वाले हम एरे को एंटर कराते हैं। तो इसके अंदर हमारे जो एलिमेंट्स हैं, 0th इंडेक्स पर ग्रीन है, 1 पे येलो है, 2 पे ब्लैक है, 3 पे रेड है और इसकी लेंथ है 4। हम चाहते हैं कि 4 वाला तो हमारा इंडेक्स नंबर 0 पर आ जाए, और ब्लैक वाला जो है 1 पर आ जाए, येलो वाला जो है हमारा यहाँ पर आ जाए 3 पर, और ग्रीन वाला आ जाए हमारा 0 पर। मतलब हमारा जो इंडेक्स नंबर है वो रिवर्स हो जाए, हमारी एरे जो है रिवर्स हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम रिवर्स मेथड का यूज़ करते हैं। अब रिवर्स मेथड का सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी एरे का नेम, और उसके बाद हम लिखेंगे रिवर्स, और पैरेंथेसिस लगाकर, कोलन लगाकर एंटर कर देंगे। तो हमारी एरे जो है वो रिवर्स होकर आ जाएगी। अब इसके अंदर हमारी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये हमें नई एरे रिटर्न करके नहीं देती। जैसे मैंने कॉन्कैटिनेशन में बताया था ना, कि जब हम मर्ज करते हैं कि नहीं भी दो एरेज को, तो वो हमें एक नई एरे रिटर्न करके देती है। लेकिन रिवर्स जो हमारा मेथड होता है वो हमें नई एरे रिटर्न करके नहीं देता। अगर मैं अभी कलर्स को प्रिंट कराऊँ तो हमारे यही प्रिंट होंगे जो हमारी रिवर्स एरे थी, हमारी पुरानी वाली एरे रिटर्न नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि इसने कोई भी नई एरे क्रिएट नहीं करी, इसने उसी एरे के अंदर चेंजेस किए हैं, इसने वही एरे रिटर्न करके दी है जो हमने शुरू में लिखी थी। तो ये होता है हमारा रिवर्स मेथड। अब रिवर्स के बाद हम अपना अगला मेथड पढ़ते हैं जिसका नाम है स्लाइस। इसको हम एक बार क्लियर कर लेते हैं और अपनी कलर्स वाली एरे जो है वापस लिख लेते हैं। अब हमारी स्लाइस जो मेथड होता है, स्लाइस मेथड क्या करता है, वो हमारी एरे के पोर्शन की कॉपीज़ बनाता है। कॉपीज़ मतलब मान लीजिए हमें इंडेक्स नंबर 0 से लेके हमें इंडेक्स नंबर 2 तक ये पूरी की पूरी एरे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपने स्लाइस मेथड का यूज़ करेंगे और उसके अंदर दो आर्गुमेंट पास करेंगे। एक हम स्टार्टिंग एलिमेंट का इंडेक्स लिखेंगे और दूसरे में एंडिंग एलिमेंट का इंडेक्स लिखेंगे। तो उसके बीच की जितनी भी सारी एरे होंगी वो हमें रिटर्न करके दे देगा। इसमें स्टार्टिंग इंडेक्स जो हम लिखते हैं वो तो इंक्लूड होता है, लेकिन जो हम एंडिंग इंडेक्स लिखते हैं वो इंक्लूड नहीं होता। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें रेड से लेकर येलो तक की एरे चाहिए, हमें ग्रीन नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपने स्लाइस मेथड का यूज़ करेंगे और इसका सिंटैक्स होता है, सबसे पहले हम एरे का नाम लिखेंगे कलर्स, उसके बाद डॉट स्लाइस, और उसके बाद हम इसके अंदर दो आर्गुमेंट्स पास करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग एलिमेंट पास करेंगे 0 एंड कोमा लगा के हम एंडिंग एलिमेंट पास करेंगे। एंडिंग एलिमेंट क्या है हमारा 2, जिसके अंदर 2 इंक्लूड नहीं होगा। और हम यहाँ पर सेमी कोलन लगाकर, इसके अंदर वैसे सेमी कोलन नहीं आता है, तो हमारी जो एरे है वो रिटर्न होकर आ गई रेड और ब्लैक। मतलब कि 0, 1 और 2 जो हमारा एंड वाला इंडेक्स था इसने इंक्लूड नहीं किया। तो स्लाइस जो मेथड होता है वो एंड वाला इंडेक्स इंक्लूड नहीं करता। और ये जो हमारे दोनों के दोनों आर्गुमेंट्स होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं, हम लिख भी सकते हैं इन्हें और नहीं भी लिख सकते। अगर हम चाहते हैं कि हम आर्गुमेंट्स ना लिखें तो हम डायरेक्टली स्लाइस लिखेंगे, तो हमारे पास पूरी की पूरी एरे प्रिंट होकर आ जाएगी। अब हम चाहते हैं कि हमें रेड से लेकर येलो तक के इंडेक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अपने आर्गुमेंट्स देंगे 0 2, ये हमारा 0th इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो हमें 2 तक चाहिए तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। और जब हम एंटर करेंगे तो हमारे पास एक एरे की कॉपी आ गई है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, रेड, ब्लैक और येलो। और अगर हम कलर्स को अब भी प्रिंट कराएं तो हमारे कलर्स के अंदर 4 एलिमेंट्स है। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे एरे के पोर्शन की कॉपीज़ बनाता है, कॉपीज़ ऑफ पोर्शन ऑफ द एरे। ये उसी एरे को रिटर्न नहीं करता। और अब हम चाहें, अगर हम इसके अंदर सिर्फ एक ही पैरामीटर भी, एक ही आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं, सिर्फ स्टार्टिंग वाला, ज़रूरी नहीं है कि हमें सारे ही आर्गुमेंट्स पास करने हों। अब मान लीजिए सपोज़ करिए हमें ब्लैक से लेके आगे तक के सारे एलिमेंट्स चाहिए, तो हम ब्लैक का इंडेक्स नंबर यहाँ लिख देंगे 1। ब्लैक के बाद जितने भी हमारे एलिमेंट्स आ रहे होंगे वो सारे के सारे इसमें रिटर्न हो जाएंगे, इसमें हमारा रेड इंक्लूड नहीं हुआ। तो ये होते हैं हमारे कुछ मेथड्स। एक मैंने अभी जो लास्ट में आपको पढ़ाया वो स्लाइस पढ़ाया है। अब हम स्लाइस के अंदर क्या कर सकते हैं, हम स्लाइस वाले मेथड के अंदर अपनी एरे का नाम लिख के स्लाइस जब लिखते हैं तो हम आर्गुमेंट्स के अंदर माइनस में भी वैल्यू पास कर सकते हैं। अब माइनस में वैल्यू पास करने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे -2 लिख दूँ, तो इसने हमें प्रिंट कराया येलो और ग्रीन। येलो और ग्रीन हमारा कहाँ आता है, लास्ट में एरे की। -2 लिखने का मतलब है, माइनस इंक्लूड करने का मतलब होता है स्लाइस वाले मेथड के अंदर कि लास्ट से हमें वो एलिमेंट्स उठा कर देता है एरे के अंदर। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ स्लाइस
3, तो लास्ट के जितने भी 3 एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर उठ के आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ -4 तो हमारे सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो लास्ट से एलिमेंट हमें उठा के देता है। फिर ये 4 ही एलिमेंट्स की एरे है, तो इसलिए हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर होती है 100 एलिमेंट्स की तो लास्ट से हमें एलिमेंट्स उठा के देता, तो बहुत ज़्यादा वो यूज़फुल रहते। दैट्स इट। ये होते हैं हमारे स्लाइस। और एक मैंने स्लाइस पढ़ाया आपको और दूसरा मैंने रिवर्स पढ़ाया। दैट्स इट।